हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इंस्टेंट रिवीजन ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ये कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको मतलब कि इंस्टेंट रिवीजन कराऊंगा और चैप्टर को इजीली मैं इसको मतलब कि कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नंबर सिस्टम है ये हम किसी को कहते हैं। नंबर सिस्टम हम कहते हैं अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट, नंबर को अरेंज करना ही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है चैप्टर के, उसे मैं लेके चलता हूँ। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर यहां दिखाता हूं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे होता है पहला पॉइंट होता है मेरा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर हम किसे कहते हैं? होल नंबर हम उस संख्या को कहते हैं जो जीरो से लेके इन जीरो से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। जैसे 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 चलता जा रहा है। सेकंड नंबर होता है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है मेरा इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर हम उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल बाय 2। जैसे होता है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही अगला नंबर आता है मेरे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर हम उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता, नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ऑड नंबर हो गया। अब अगला पॉइंट आता है मेरे पास, फिफ्थ पॉइंट, इसमें रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर उन संख्या को कहते हैं जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सके, जहां मेरा q नॉट इक्वल टू 0। q का मतलब है, यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है। डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर मेरी रैशनल नंबर होती है। और वो भी नंबर रैशनल नंबर होती है जिन दो रूट से कंप्लीटली बाहर आ जाता है। जैसे जैसे इसमें अगर अपॉन में देखें तो होता है 3 अपॉन में 1, 2 अपॉन में 5, ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और जैसे एक, जैसे हम रूट में लेते हैं रूट 4, रूट 4 को बाहर निकाल के 2 आ जाएगा। रूट 9, 9 को रूट से बाहर निकाल के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं और जो अपॉन में लिख सके, वो हमारे सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे और जो रूट से बाहर नहीं आए, वो सारी संख्या मेरी इरेशनल होती है। जैसे देखिए, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो नहीं आती है और जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते हो, वो सारी संख्या मेरी इरेशनल होती है। ठीक है, ये मतलब कि रूट के फॉर्म में रूट से कंप्लीट नंबर बाहर नहीं आती, मतलब इन डेसिमल होता है ये। ठीक है, डेसिमल्स में होती है वो। जैसे यहां देखिए, जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और जैसे यहां पे दिया मैंने नंबर, जैसे लिया मैंने √2, ठीक है, √3, इसका जब हम रूट निकालेंगे तो पॉइंट में समथिंग आएगा, ये भी पॉइंट में समथिंग आएगा। तो वो सारे नंबर मेरे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ ऐसे नंबर जैसे 0.24, 0.5, 0.919, इस तरह के जितने नंबर है सारे मेरे इरेशनल है। इसे हम रूट के पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ये कंप्लीट नंबर नहीं आती। ठीक है, तो वो सारे नंबर मेरे क्या होते हैं? वो मेरे सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है रियल नंबर। रियल नंबर हम किसे कहते हैं? रियल नंबर वो संख्या होती है
जो हम सम होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। यहां कहते हैं सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है? सम होता है ये, ठीक है। तो वो नंबर मेरी यहाँ पे रियल नंबर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अगली आती है इंटीजर्स, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं। इंटीजर्स, एक मिनट। इंटीजर्स, इंटीजर्स हम किसे कहते हैं? इंटीजर्स वो होता है जिसको हम मतलब कि प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, बोथ इन, यहां पे लिखते हैं बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, दोनों में होता है। या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे आपने नंबर लाइन पे देखा होगा -2, -1, -5, इस तरह के नंबर, या क्या कहते हैं आप कहते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह के नंबर। ये सारे ही मेरे इंटीजर्स हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 जो है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पे आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होती है जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ होती है, वो हमारी प्राइम नंबर होती है, ठीक है। यानी होता है ये डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी या तो वो 1 से डिवाइड हो जाए या वो जिस टेबल से आ रही है उसी टेबल से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड है और इटसेल्फ यानी ये 2 को अपने आप से डिवाइड है, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 है, 3 1 से डिवाइड है और इटसेल्फ यानी अपने खुद के टेबल 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ये सारे मेरे प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसमें इसकी शर्त होती है 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो वो मेरी प्राइम है। अगला आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर आल्सो, ठीक है। कि जो 1 से, इटसेल्फ से और अदर नंबर से डिवाइड हो जाए वो मेरी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जैसे 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। कैसे? 4 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और इटसेल्फ 4 से डिवाइड है। 1 अदर नंबर इटसेल्फ, ठीक। 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और खुद की टेबल 6 से डिविजिबल है। 1 अदर नंबर्स इटसेल्फ। 12 है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 6 से है और इटसेल्फ 12 से डिविजिबल है। 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स, ठीक है। तो इन सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, ये सारे एग्जांपल मेरे कंपोजिट नंबर है, इसकी शर्त है डिविजिबल 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का, ठीक है। इसके आगे जितने भी और टर्म्स हैं मैं एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। हम एक्सरसाइज में अब आते हैं। इसकी जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो इसकी एक्सरसाइज होगी इसमें मैं आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहूंगा, ठीक है। मैं आपको इसमें साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देना है और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी है जिससे आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो सके, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है मेरे इसमें कि इज 0 अ रैशनल नंबर,
क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? तो हम कहेंगे यस, जीरो मेरा रैशनल नंबर है। और ये कहता है कैन यू रिटर्न द फॉर्म ऑफ पी ऑफ वन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ इसकी शर्त है कि हमें इसे पी और क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। क्योंकि कोई भी संख्या हो, जैसे टू है, इसको अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने आएगा तो नीचे अपॉन वन लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हो गई कि हमने इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिख दिया, और जो क्यू है वो वन है, जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है सिक्स रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 एंड 4। तो कितने नंबर फाइंड करने हैं मेरे को? 6। ठीक है, अब मैं आपको एक मेथड दिखाऊंगा, यहाँ पे 6 नंबर फाइंड करना है। तो मैं जितने भी नंबर मुझे फाइंड करने होते हैं, यहाँ 6 दिए तो 6 लिख दूंगा, 4 दिए तो 4 लिख लूंगा, 7 दिए तो 7 लिख लूंगा। जितने भी नंबर फाइंड करने को बताया हुआ है मैं उस हिसाब से यहाँ लिख दूंगा। 6 नंबर फाइंड करना, 6 यहाँ लिख दिया, फिर प्लस 1 करेंगे ऑलवेज, उसके साथ एक 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अब बिटवीन किसके था? 3 एंड 4 के बीच में था। ठीक है, तो अब हम ये जो 7 है, इस 7 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 अपॉन 7 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 अपॉन 7 से। ठीक है, तो 7 3 जा 21 अपॉन में 7, और 7 4 जा 28 अपॉन में 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए 21 अपॉन 7 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 28 अपॉन में 7। अब 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, और 27 अपॉन में 7। ठीक है, यहाँ थोड़ा गैप दे देते हैं, 27 अपॉन में 7, और यहाँ 28 अपॉन में 7। तो ये बीच के जितने भी नंबर्स आए ये सारे आ गए मेरे पास। क्या आ गए? ये रैशनल नंबर आया बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इस तरह मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो मैं इसी तरह इसे कुछ एग्जांपल से मैं वो आपको देता हूँ, वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट है कि आपको 4 रैशनल नंबर निकालना है, रैशनल नंबर बिटवीन 4 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में निकालना है आपको? 2 एंड 3 निकालना है। ठीक है, 2 एंड 3। सेकंड है आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है, रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में निकालना है आपको? 7 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 8 रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 3 एंड 5 एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 3 रैशनल नंबर बिटवीन निकालना है 7 एंड 9, सॉरी यहाँ पे 8 एंड 9। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, आपको इस तरह से यहाँ रैशनल नंबर बिटवीन इसको निकालना है। इन चारों में अगर कोई से भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताएं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कोई डाउट होनी चाहिए इसमें। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे कहता है यहाँ पे, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है थर्ड क्वेश्चन। भाई ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जिस जिस क्वेश्चन में मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस
मोर एंड मोर करनी है आप लोगों को, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और इस क्वेश्चन को आगे मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। 5 निकालना है बिटवीन किसके, 3/5 एंड यहाँ पे 4/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था जितने भी निकालने हो उसमें हम प्लस क्या करते हैं, ऑलवेज 1 प्लस करते हैं। तो ये आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ ले सकते हैं 3/5 और 4/5 सेम सेम है, ठीक। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/6 से और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/6 से, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो 6 3 जा 18 अपॉन में 6 5 जा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन में 30, ठीक है। तो इस तरह आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 अपॉन में 30 और यहाँ लिखते हैं 24 अपॉन में 30। 18 के बाद 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30। तो इसके तरह इसके बीच में जितने भी नंबर आए वो मेरे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 एंड 4 एंड 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रैशनल नंबर निकालना, 4 रैशनल नंबर, इसके एक्स्ट्रा दिखाता हूँ मैं आपको। 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/4 एंड 3/4, ठीक। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 7/6 एंड 8/6, ठीक। 8 रैशनल नंबर बिटवीन 5/3 6/3, ठीक। and 3 रैशनल नंबर बिटवीन 8/2 9/2। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो गए। आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन की आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। और यहाँ मेरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं 1.2 में। एक मिनट। 1.2 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स का है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका उसी वे से है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे लेके चलता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान देना है और ध्यान देते हुए समझना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ लिखते हैं रिप्रेजेंट, एक मिनट, √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड यहाँ क्लियर करूंगा। पहला मेथड है कि मैं एक नंबर लाइन डालता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना लिया, ठीक। यहाँ पे लिया मैंने 0, यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे 3, ऐसे थोड़ा इधर डाल दिया। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, क्योंकि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो माइनस साइन भी हमें 1-2 पॉइंट दिखानी पड़ेगी। अब मैंने जो यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 लिया, इसके बीच में आप लोग चाहें तो 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो 1 मीटर का गैप ले सकते हैं, ठीक है। इंच का 1 इंच का गैप आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का, यानी 1 यूनिट का आपको हमेशा गैप लेना। अगर आप 1 इंच ले रहे हैं या 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसके बीच में भी वही सेम डिस्टेंस होना चाहिए और इसके बीच में भी वही सेम गैप यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
नहीं तो अगर सेम गैप नहीं होगा तो हमारा फिगर गलत बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच का गैप दिया है, ठीक, तो यहाँ पे भी मैं 1 इंच का गैप लूंगा, जैसे 1 इंच, ठीक है, और यहाँ भी है 1 इंच। अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देता हूँ, तो ये वाला जो है, और ये एंगल ये 90 डिग्री का है, तो ये जो बना ये मेरे पास √2 आ गया। ठीक है, अब ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया, ये √2 कैसे लिखा है यहाँ पे, मेरे कहने से √2 आ गया, नहीं, कैसे आया वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b²। ठीक है, तो p क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 इंच है, यहाँ भी 1 इंच है, p भी 1 इंच है और बेस भी 1 इंच है, यानी 1 की होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों 1 बनता। ठीक है, अब यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर करें 1, इसमें भी 1 का स्क्वायर किए 1, ठीक है, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 आ गया रूट का, तो पहला नंबर मेरा √2 आ गया, इस तरह से। ठीक, अब देखिए, अब इस वाले लाइन को बेस मान के यहां से हम फिर 1 इंच लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये लेंगे 1 इंच, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, और इसको हम इससे मिला देंगे, तो ये जो बन गया यहाँ पे ये बन गया √3। ठीक, अब इस वाली लाइन को बेस मान के फिर यहाँ से 1 इंच लेंगे और इसको इससे मिला देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास √4, 1 इंच। ठीक है, अब उसके बाद इस वाली लाइन को बेस मान के फिर यहाँ से 1 इंच लेंगे और इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पे हो गया ये 1 इंच। ठीक है, तो ये हो गया √5। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को यहाँ पे निडल है और यहाँ पे पेंसिल है, इस तरह से हम रख के ऐसे करके आंख लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम आंख लगाएंगे, इसमें डॉट 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 करके। ठीक, अब ये क्या होगा, ये लाइन बिटवीन 2 और 3 आगे इस लाइन को टच करेगा। ठीक है, जहां भी इस लाइन को टच करेगा वही हो जाएगा मेरे पास √5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, एक तो ये मेथड था इसको करने का, ये है मेरा पास मेथड 1। ठीक है, अगर आप इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज नहीं करना पड़ेगा, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अगर आप इसको एक और मेथड है उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो भी मैं लिख रहा हूँ उस तरफ वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे ये आता है मेथड 2। ठीक है, ये मेथड मेरा फर्स्ट था और ये मेरा मेथड 2 है। इसमें मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन लेता हूँ, ये लेता हूँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या लूंगा, इस वाले फिगर में मैंने 1 इंच लिया था, इस वाले फिगर में मैं यहाँ से यहाँ तक 2 इंच लूंगा। ठीक है, इधर लूंगा मैं यहाँ पे लूंगा 2 इंच, लेकिन यहाँ से यहाँ से 0 से 2 तक ये 2 इंच आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ जो है ये मेरी 1 इंच नहीं रहेगी। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 इंच ही रहेगी मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिगर को। ठीक है, अब इसको हम यहां से लेके इस लाइन तक मिला देंगे। ठीक है, यहां से हम इसको यहां तक मिला देते हैं, तो ये जो फिगर बना यहाँ पे, ये जिस भी लाइन को आगे मिला दी, इसका हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ये मतलब कि निडल है, ये पेंसिल है। ठीक है, अब इसको लेके हम यहाँ से डॉट लगाते हैं ऐसे,
यहाँ से ऐसे 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 करके डॉट लगा देंगे। ये आगे किसी भी लाइन को जाके टच करेगी, ये मेरा √5 होगा। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा? हम जानते हैं कि h इक्वल टू क्या होता है, √ होता है p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरे पास 1, तो यहाँ पे कर देंगे 1 की स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 इंच, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, और प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 4 प्लस 1 यहाँ पे आ गया ये √5, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, यहाँ पे दो मेथड है आपके पास कि आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड है कि आपको किस मेथड में सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आपको इसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूं। ठीक है, तो उसको आप उसे करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको √2 बनाना है ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। सेकंड क्वेश्चन है आपको √3 बनाना है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास √7 बनाना है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप शो करेंगे। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के आगे लेके चलेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। So that's all for today. We will meet again in the next class.